भाई आपने सुना होगा कसौटी पे खरा उतरना, लेकिन ये होता है कसौटी का पत्थर। क्योंकि ये गोल्ड की क्वालिटी चेक करने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन देखो यहाँ कसौटी के पत्थर पूरा कितना बड़ा एक, जैसे कहते हैं कि बेड लगा है कसौटी के पत्थर का। तो वही ये था बेडरूम शाहजहाँ का। कहते हैं कि ये पहला पूरा सोने का था। और ये देखिए, एक मिनट में आपको आगे लेके जाता हूँ। ये तो पूरा डिज़ाइन है। और यहाँ देखिए, यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ पूरा सोना था, लेकिन वो जब इसको आग लग गई तो वो यहाँ नीचे आ गया फर्श पे, और फर्श जो गोल्डन कलर का हो गया था। ये देखिए, ये सारा सोने की लेयर थी। यहाँ क्रोकोडाइल वगैरह उस समय छोड़े गए थे ताकि कोई एकदम से ये किले में इंटर ना कर जाए। मतलब सिक्योरिटी के लिए ये पूरा दोनों इन्होंने 2 लेयर सिक्योरिटी जिसे हम कह सकते हैं वो होती थी। और उसके आगे यहाँ यमुना होता था, क्योंकि ये दरिया कहते हैं कि मूव करते रहते हैं। वो आगे आपको ताजमहल दिख रहा है यहाँ। तो एक मिनट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये ताजमहल है। और ताजमहल के जो आपको इधर दिख रहा है, यमुना इतना मूव हो गई है। इसका वैलिड कितना देर टाइम के लिए था? मतलब मेरा 1 घंटा पूरा जाएगा घूमने के लिए। 1 घंटा में ताजमहल बना है। इस किले में 4 बादशाह रूल करते थे। फर्स्ट मुगल बादशाह थे अकबर। उन्होंने इसका स्टार्ट बनाना 1565 में, लेकिन ख़त्म करा औरंगजेब ने सन 1660। इसको बनने में लगा 95 ईयर्स। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन 4 राजों ने किले को बनाए 95 साल में। लेकिन ये 2 काम लाल पत्थर सब कहाँ से आया? फतेहपुर सिकरी से। और वाइट मार्बल कहाँ से? जयपुर से। तो मैडम, पहले गेट का नाम था अमर सिंह गेट, दूसरे गेट को कहते हैं नौबत खाना, अकबर को कहते थे पहले जलालुद्दीन मोहम्मद। तो 3 गेट को होता है डायरेक्शन। अगर हम पहले गेट पे जाएंगे आपको दूसरा गेट नहीं दिखेगा, दूसरे गेट से तीसरा गेट नहीं दिखाई देगा। ये गेट का डायरेक्शन आगे पीछे रखा हुआ है। ये जो लाइन है मैडम, जमीन में किस लिए? राजा के घोड़े दौड़ने के पैर कभी स्लिप ना हो। ये जो पहले गेट था लकड़ी का बना, लकड़ी काट का दरवाजा, लकड़ी का ड्रॉ ब्रिज बना गेट को उठाने के लिए। उसमें नदी थी पीछे, यमुना नदी, नदी का पानी कनेक्टेड था, तो उसमें मगरमच्छ होते थे। ठीक है मैडम, ये सब काम जमीन में जो काम नया है। कैसा काम था आपको अंदर चले दिखाऊंगा मैं भी। आइए मैडम, चलिए। 40 रुपये का आर्कोलॉजिकल वाले लेते हैं, 10 रुपये टैक्स लेते हैं। तो आज जुमा ऐसे तो दूर से बना, हाँ, दूसरे तो 40 रुपये जिले आर्कोलॉजिकल जो आपका ये टिकट लगा है। और आज ताजमहल बंद है तो आपका टैक्स नहीं है, तो कुल मिला के टिकट 50 रुपये का। तो ये काम सब मुगल टाइम का, ये काम सब नया है। तो आज पत्थर काट रही मशीन, ये हाथों का काम। इधर से किले जमीन से हाइट पे है। अगर कभी दुश्मन आ भी जाता है, ये लोग वहाँ से स्टोन के बड़े बड़े पत्थर को से नीचे रोल डाउन, ऊपर से नीचे छोड़ सकते थे। ये चैनल बना रखे बाउंड्री बल में, जिसमें गर्म तेल और गर्म पानी दुश्मन आगे नहीं बढ़ पाता था। यहाँ से डबल इको होता है। अगर दुश्मन आता कैसे पता चले? तो घोड़े की टाप से हर आर्मी अलर्ट हो जाती थी, क्योंकि मुगल टाइम में इलेक्ट्रिक थी नहीं। तो कैसे पता चले? घोड़े की टाप हर तरफ सुनाई देनी चाहिए। इको दिखाऊंगा मैं आपको आज। साउंड जाता है। अच्छा, घोड़े की आवाज़ जो ऐसे क्लिक क्लिक होगी है ना, इको होता है। ये कर ले। तो जी कुछ फोटो वगैरह कराएंगे पे फोकस करो बिल्डिंग पे, तो गाइड तो आपके साथ चल ही रहा है। आपकी एंट्री इधर है, इधर आपका एग्जिट है। तो ये महल जोधाबाई के बेटे था ना जहांगीर, उसका महल है। ये जो शाहजहां को पसंद व्हाइट देखो, दिख रहा है व्हाइट कलर महल अंदर है। अंदर शाहजहां का अपना अंदर है। इधर बाप, इधर बेटा। आगे जाके एक दीवाने आम और एक दीवाने खास है। ये जमीन में रखा ना प्याला, जोधाबाई के बेटा इसमें नहाता था। ये पत्थर से बना हुआ है, दिया था राजा मान सिंह ने। जब दिया था इसमें सिल्वर गोल्ड के कॉइन भर के आए थे। ये प्याला यहाँ नहीं था। ये पेड़ लगा पीछे नीम का, ये प्याला वहाँ रखा जाता था। इसको वहाँ से लेके यहाँ पे लेके रखा गया। एक अकबर ने धर्म चलाया था, दीन इलाही, यानी हर धर्म को अकबर लेके चलता था। थोड़ा मैडम आगे जी हम लोग।
टॉप पर आए बैठते हैं तो 1 2 और 3 तीन धर्म के 3 बेगम यहाँ बैठते हैं हरम कौन जिनको राजा में जीत के लेके आते हैं। चारों तरफ बैठ के नाचने गाना कर उसके लिए रखे। ये मंदिर था उनकी माँ जहांगीर के नाम का मंदिर था। और ये डाइनिंग हॉल खाना खाते थे। ये इनका आराम घर हम लोग इनके टाइम में चला करते थे पर्दे। और ये 1 2 3 4 5 ये 5। ये जो किला था ना किसी टाइम कहते हैं कि जल गया था, इसीलिए देखो ये ऊपर को फ्लोर वगैरह जो ख़राब हो रखी है। यहाँ ना आगे से ताजमहल का व्यू भी दिखेगा, क्योंकि ये किला ना यहाँ से थोड़ा ऊंचा है। पीछे देखते हैं क्या सीन बनता है। तो ये अगले कंपार्टमेंट में आ गए हैं। ये देखिए ये पानी का प्रॉपर सिस्टम बनाया है। वो एक पत्थर है वो खड़ा है और यहाँ से पानी जो उधर पानी होता था यहाँ वो वेस्ट नहीं होता था, यहाँ तक आ जाता था। और उसके आगे ये यहाँ रिज़र्व कर लिया जाता था। किले के ना पिछले कंपार्टमेंट में से ये खोदे ये खाई नज़र आ रही है जिसमें पानी होता था और क्रोकोडाइल होते उस समय। और जो मेन चीज़ है यहाँ पे ये दिख रही है ताजमहल। ये देखिए ये ना अलग तरह का वेंटिलेशन था। ये सीधा वेंटिलेशन है और ये डायरेक्ट हवा नहीं आ रही, लेकिन वेंटिलेशन ये भी है ताकि जो हवा गर्म आए, क्योंकि 45 तक टेम्परेचर चला जाता था फतेहपुर सीकरी का और यहाँ आगरा का। तो उसके लिए ये डाइवर्ट होके आए और ठंडी होके आए हवा, इसलिए ये रखा है इन्होंने। ये देखिए थोड़ा पुराना हो चुका है। ये देखिए ये ना आवाज़ आपने सुनी हुई, ये अंदर से खाली है ताकि जहाँ जो पीछे से हवा आए और वो दीवारों से लग के ठंडी हो जाए। एक तरह जो कूलर वाला सिस्टम है, ऐसा सिस्टम बनाया है इस कंपार्टमेंट में। तो भाई ये देखो इसके अंदर क्या मटेरियल भरा है। ये चूना और पानी उस टाइम भरा था इन्होंने ताकि ये ठंडा रहे। लेकिन एक बताता हूँ कि ये जो आवाज़ है उसके लिए भी एक उधर से अगर कोई बोलेगा, मैं बताता हूँ आपको, उधर कॉर्नर से कोई बोलेगा तो यहाँ आप अगर कान लगाते हो तो यहाँ से आवाज़ आती है, जैसे ना स्पीकर से एक डीप सी आवाज़ आती है, ऐसे आती है। तो ये आवाज़ को ये मटेरियल है पूरा एक जिसे कह सकते हैं एम्पलीफाई करता है। इसलिए इतनी दूर से अगर आपको डायरेक्ट आवाज़ नहीं सुन रही है तो भी यहाँ आवाज़ कान लगा के आ जाती है। तो भाई ये देखो सामने एक आला दिख रहा है, तो ये हवा के लिए है। ये देखो आपको उधर दूसरी तरफ जो लॉबी है वहाँ नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको उधर लेके जाता हूँ और आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। ये छत आप नोट कर लो कैसी है, ऐसा ही कलर उधर से वो छत है ये दिखेगी। लो अब ये अंदर आ गया, ये आला वही है। ये दिख रहा है कि आपको यहाँ से एंगल ऐसा बनाया है कि देखिए छत नज़र आ रही है आपको। एक मिनट आप ये देखो वही छत है, ये वही छत है जो नज़र आ रही है। ये ना यार पूरा किला ठंडा रखने के लिए ये कंसेप्ट बनाया था। ऊपर से पानी वगैरह छोड़ते थे, जो बीच में चूना होता था वो ठंडा हो जाता, इसीलिए ये सिस्टम वेंटिलेशन का यहाँ ऐसा रखा है। अब मैंने किले की बैक साइड पे आ गया। देखो यहाँ जो किले की प्रोटेक्शन के लिए ना एक आपको ये नाली है वो दिख रही है। ये नाली में कहते हैं कि जंगली जानवर वगैरह छोड़े थे और ये 20 फुट तक इसकी डेप्थ था, आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन अब ये भर गई है इसीलिए पता नहीं चल रहा। और उसके बाद ये एक और जो नाली दिख रही है, इसमें कहते हैं कि क्रोकोडाइल वगैरह उस समय छोड़े गए थे ताकि कोई एकदम से ये किले में इंटर ना कर जाए। मतलब सिक्योरिटी के लिए ये पूरा दोनों इन्होंने 2 लेयर सिक्योरिटी जिसे हम कह सकते हैं वो होती थी। और उसके आगे यहाँ यमुना होता था, क्योंकि ये दरिया कहते हैं कि मूव करते रहते हैं। वो आगे आपको ताजमहल दिख रहा है यहाँ। तो एक मिनट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये ताजमहल है और ताजमहल के जो आपको इधर दिख रहा है यमुना इतना मूव हो गई है। तो अब आपको आगे दिखाते हैं एक चीज़ बहुत बढ़िया है। बेडरूम एक बहुत ही ख़ास बंदे का। अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि बंदा कौन है। वैसे बहुत बार इस वीडियो में डिस्कस कर लिया मैंने, ताजमहल के रिलेटेड है, तो उसका बेडरूम देखते हैं। तो वही ये था बेडरूम शाहजहाँ का।
कहते हैं कि ये पहला पूरा सोने का था। और ये देखिए, 1 मिनट में आपको आगे लेके जाता हूँ। ये तो पूरा डिज़ाइन है। और यहाँ देखिए, यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ पूरा सोना था, लेकिन वो जब इसको आग लग गई तो वो यहाँ नीचे आ गया फर्श पे, और फर्श जो गोल्डन कलर का हो गया था। ये देखिए, ये सारा सोने की लेयर थी यहाँ पूरा। थोड़ा बहुत सोना भी बचा है। देखो आपके यहाँ कुंडे हैं, दिख रहे हैं। उसके पास यहाँ एक, ये यहाँ सोना है। देखिए यहाँ यहाँ थोड़ा सोना बचा है। और ये कुंडे वगैरह इसलिए लगा देते थे हवा देने के लिए, पर्दे वगैरह लगा देते थे, और जिससे जो पंखे का काम करते थे। यहाँ इसके पीछे ताजमहल है पूरा, और यमुना नदी बिल्कुल पास होती थी उस समय। मॉर्निंग वाली तो भाई ये होगी जहांगीर के नहाने की जगह, यहाँ जो आपको पॉट बीच में नज़र आ रहा है यहाँ। तो इसके चारों तरफ जो अंगूर की जो वेल थी वो उठती थी और अंगूर लगते थे। जो पानी वेस्ट नहीं जाता था उस समय, पानी की तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज जाते थे कुछ सीकरी में, आगरा में। तो यहाँ पानी जो साइडों में बाग आपको थोड़ा बहुत अब भी दिख रहा है, वहाँ आ जाता था और वहाँ अंगूर लगते थे। यहाँ ये कहते हैं कि फाउंटेन होता था, पानी और गुलाब यहाँ छोड़े जाए, इसके बीच गुलाब के पत्ते फेंक दिए जाया करते थे ताकि पानी जो महकता रहे। और ये कहते हैं कि जो इनके लिए जो फाउंटेन चलाने के लिए बैलों की बरतों की जाती थी। ये भी यहाँ फाउंटेन है, और ये फाउंटेन चलाने के लिए बैलों का यूज़ किया जाता था। और पानी महकाने के लिए इसके बीच ये कहते हैं गुलाब के पत्ते भी फेंक दिए जाया करते थे। तो यहाँ देखो अंगूर के अभी भी अंगूर लगे भी पड़े हैं, क्योंकि मौसम अब मई जून आ रही है। ये पास से है जो सीन है। ये भाई शीश महल है। तो यहाँ जो पत्थर का काम हुआ है ना, जो शीशे का काम हुआ है, वो पहले सीरिया से इंपोर्ट किया गया था। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया जगह बताता हूँ, ये हमाम, यहाँ मुमताज़ नहाती थी। ये बाथ टब एक्चुअल में 2 बाथ टब है, इसमें एक आगे दिख रहा है, फिर पीछे से। जो आगे वाला था वो विंटर के लिए था, और जो इधर आपको पास दिख रहा है वो समर के लिए था। जो विंटर वाला था ना, उसमें कहते हैं कि नीचे को दिए वगैरह जलाए जाते थे ताकि पत्थर गर्म हो जाए। पत्थर गर्म होने के बाद पानी गर्म हो जाए, ऐसा एक शाही आप स्नान घर कह सकते हैं इसे। ये जो जगह बनी है जहांरा के लिए थी, आगे रोशनारा के लिए थी, जो रानी थी उनकी। तो ये कंपार्टमेंट है, देखिए ये रूबी है, इसमें जो अलग अलग लगे हैं, एक पन्ना है, और एक जो ये कहते हैं कि जैसलमेर से इंपोर्ट किया गया था उस समय। और ये लोग ना यहाँ से निकाल के ले जा रहे हैं, देखो यहाँ से ले। तो वो कहते हैं कि इन्होंने इसीलिए ये ब्लॉक कर दिया ताकि आगे कोई जा ना सके। जो ताजमहल वाला कॉन्सेप्ट है, जो इस कॉन्सेप्ट जो छोटा सा मॉडल आपको दिख रहा है, ऐसा ही वो दिखता है। तो यहाँ से निकला था ताजमहल का कॉन्सेप्ट। ये शाहजहाँ के लिए मीना मस्जिद थी, यहाँ वो अपना पाठ पूजा करते थे आगे। और उसके बाद ये आगे मीना बाज़ार उन्होंने बना रखे थे कि जो रानी है वो बाहर ना जाए और ना ही बाहर का लोग कोई देख सके, इसलिए मीना बाज़ार आपको आगे लेके चलते हैं। ये अब था दीवाने खास। कहते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग है उस समय मुगल राज में होती थी, इस दीवाने में खास में होती थी। और उसके बाद जब विंटर टाइम होता था, सर्दी का टाइम, तो यहाँ जो आपको पूरा एक मैदान दिख रहा है यहाँ होती थी। तो ये आपने सुना होगा कसौटी पे खरा उतरना, लेकिन ये होता है कसौटी का पत्थर, क्योंकि ये गोल्ड की क्वालिटी चेक करने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन देखो यहाँ कसौटी के पत्थर पूरा कितना बड़ा एक, जैसे कहते हैं कि बेड लगा है कसौटी के पत्थर का। ये जो ब्रिज है पहली बार कहते हैं कि सामने दिख रहा है जो आपको ब्रिज, ये ब्रिटिश जो राज था उस समय बना था। और यहाँ से जब लड़ाई वगैरह लगी थी वहाँ से गोला दागा था उन्होंने और यहाँ के लगा था। ये आपको लग रहा है कसौटी के पत्थर के ऊपर। उसके बाद लगा था कि हाँ, जो आपको होल दिख रहा है यहाँ एक दीवार में सामने गेट के ऊपर, यहाँ उसके बाद आके
लगा। तो समय के साइन है जो उन्होंने अभी तक छोड़े हुए हैं, जो मेमोरीज़ हैं बिल्कुल आपके सामने पड़ी हैं। ये आगे का कंपार्टमेंट है। आपको मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअल में सबसे पहले तो ये कहते हैं कि यहाँ ना जो एक बाज़ार लगता था, मीना बाज़ार, ये देखिए ये चारों तरफ है, तो छोटी छोटी जहाँ दुकानें थी अब भी बना। उसके बाद कहते हैं इसको एक पूल में कन्वर्ट कर दिया ताकि मछली पकड़ने के लिए ये यूज़ में आ सके, और लास्ट में इसको कहते हैं कि ऑफिस में चेंज कर दिया। ये देखिए तो यहाँ ऑफिस थे और ये मिसालें वगैरह टकाने के लिए ये होल और जो सिस्टम था ये पूरा ऐसा था। तो यहाँ ने ऑप्टिकल इल्यूजन है, जहाँ वो बाइक चल रहे हैं वहाँ से ताजमहल देखोगे तो एक छोटा सा ताजमहल लगता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि वहाँ ना थोड़ी जगह नीचे है और जो ताजमहल है बिल्कुल चारों तरफ उसके एक बहुत बड़ा वो एक कहते हैं कि मैदान है, इसलिए वो छोटा लगता है। यहाँ से एंगल ऐसा है कि ताजमहल पूरा ऊपर है, क्योंकि हम नीचे थोड़ा आगे मुझे लगता है एंगल इसका नीचा है, तो वो बड़ा लगता है और थोड़ा साफ़ दिखाई देता है यहाँ से। ये ना राजों का सिंहासन था, यहाँ बैठते थे। इसका एंगल इस तरह सेट किया गया था कि जो गेट जाने वाले लोग हैं वो भी उसको दिखते थे। देखो एंगल इसकी ऐसे बनी है, रो बनी है, और उसके बाद जो आने वाले लोग थे वो भी यहाँ से दिखते थे। पहले तो कहते हैं कि ताड़ी वाला सिस्टम था कि ताड़ी लगाओ और जो भी मतलब आना चाहता है, राजे से मिलना चाहता है, मिल जाता था। लेकिन उसके बाद कहते हैं घंटी बांध दी गई थी, और घंटी एक साइन होता था कि कोई मिलने के लिए आया है। तो वही अब किले के बिल्कुल बाहर के गेट के पास आ गए हैं, इसे कहते हैं दीवाने आम। तो दीवाने आम की जो ख़ास बात है, पहले तो आप इसका कैंपस देख लीजिए। ये इतना बड़ा कैंपस है, मुझे लगता है यार 4-5 हज़ार लोग यहाँ ना इस दीवान में आ सकते थे। लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ आपको एक बात देखने की जो चीज़ है कि यहाँ ना राजा बैठता था, यहाँ बिल्कुल जो आपको पहले सिंहासन मैंने दिखाया था राजा का, और सभी लोग यहाँ से राजा को देख सकते थे, और राजा भी यहाँ वहाँ से यहाँ सभी को देख सकता था। तो यहाँ वो सलाम करते थे आगे राजा को